हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर संक्रांति राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिल्ला संक्रांत नाम से भी जाना जाता है या प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर जाता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीने के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर माघ मेले का एक दृश्य आधिकारिक नाम खिचड़ी पोंगल अनुयायी हिंदू, नेपाली, भारतीय प्रवासी या भारतीय प्रकार हिंदू तिथि या पौष मास में सूर्य के मकर राशि में आने पर। मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है? मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। मकर संक्रांति इतिहास क्या है? मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं कि शनिदेव मकर संक्रांति के स्वामी हैं। इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। संक्रांति 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, अब तक अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो इस वीडियो को, इस ऑडियो को, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर जोशी मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व है जिसका निर्धारण सूर्य की गति के अनुसार होता है। इसी कारण मकर संक्रांति पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उस काल विशेष को ही संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति किसकी याद में मनाई जाती है? मकर संक्रांति पर स्नान दान का महत्व। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भगत इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति कौन से राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मकर संक्रांति को संक्रांति या सुग्गी हब्बा के नाम से जाना जाता है। त्योहार फसल के मौसम और सूर्य के मकर राशि में परिवर्तन का प्रतीक है। संक्रांति पर हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? ऐसा माना जाता है कि पतंग उड़ाना भगवान को धन्यवाद देने का एक तरीका है, क्योंकि वे 6 महीने की अवधि के बाद मकर संक्रांति के दिन उठते हैं। देश भर में लोग पतंग उड़ाकर त्योहार के जश्न का आनंद लेते हैं, लेकिन पतंग उड़ाने का प्रमुख उत्सव गुजरात और राजस्थान में दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक। ठीक है, तो आपको हमारी ऑडियो बुक कैसी लगी, ऑडियो आपको हमारी कैसी लगी है, कैसे आपको स्टोरी लगी है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।